टिल्लू खरगोश को दिन भर इधर उधर कूदना और नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। वह हमेशा जंगल में कुछ अनोखा ढूंढता रहता था। एक दिन जब वह जंगल के बीच में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था तो उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। जमीन पर एक बहुत ही चमकदार और रंग बिरंगा पंख पड़ा था। उस पंख में लाल, नीले, पीले, हरे सारे रंग थे, जैसे किसी ने इंद्रधनुष को पंख पर बिखेर दिया हो। टिल्लू ने ऐसा पंख पहले कभी नहीं देखा था। वह बहुत हैरान हुआ। वाह, ये किसका पंख है? इतना खूबसूरत। टिल्लू को यह पंख इतना पसंद आया कि उसने सोचा मैं इसे अपने दोस्त बूढ़ा उल्लू ज्ञानचंद को दिखाऊंगा, वही बता सकते हैं कि ये किसका पंख है। टिल्लू खरगोश पंख को लेकर बूढ़ा उल्लू ज्ञानचंद के पेड़ की तरफ चला। ज्ञानचंद एक बहुत ऊंचे पेड़ पर रहते थे और दिन में सोते थे, पर रात में सब सवालों के जवाब देते थे। टिल्लू ने पेड़ के पास इंतजार किया। जैसे ही शाम हुई और चांद निकला, ज्ञानचंद की आंखें खुली। कौन है? इतनी रात गए कौन आया है? दादा, मैं हूँ टिल्लू। मुझे एक बहुत ही अनोखा पंख मिला है। क्या आप बता सकते हैं कि ये किसका है? ज्ञानचंद ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और पंख को ध्यान से देखा। उन्होंने पंख को चारों तरफ घुमाया। ओह, ये पंख तो बहुत खास है। ये किसी साधारण पक्षी का नहीं हो सकता। ये तो जादुई पक्षी का पंख है जो बहुत बहुत दूर रहता है और कभी कभी ही हमारे जंगल में आता है। ये पंख खुशियाँ और अच्छी किस्मत लाता है। खुशियाँ और अच्छी किस्मत। टिल्लू की आंखें चमक उठी जब उसने कहा खुशियाँ और अच्छी किस्मत। वह बहुत खुश हुआ। टिल्लू ने पंख को अपने पास रख लिया। अगले दिन से पंख ने अपनी शरारतें दिखाना शुरू कर दिया। एक बार टिल्लू अपनी दोस्त मीठी गिलहरी के साथ खेल रहा था। मीठी गिलहरी ने अपने सारे अखरोट एक गड्ढे में छिपा रखे थे, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि गड्ढा कहाँ है। तो वो तो परेशान थी। तभी पंख टिल्लू के हाथ से फिसला और सीधा एक बड़े पत्थर के नीचे जाकर गिरा। अरे, मेरे अखरोट यही हैं। इस पत्थर के नीचे ही तो। मीठी गिलहरी ने पत्थर हटाया और उसे अपने सारे अखरोट मिल गए। वह बहुत खुश हुई। अरे, पंख ने मेरी मदद की। एक और दिन टिल्लू जंगल के दूसरे बच्चों के साथ रेस लगा रहा था। टिल्लू सबसे तेज दौड़ता था, पर इस बार वह फिसल गया और गिरने वाला था। तभी पंख उसके हाथ से उछला और उसके सामने हवा में तेजी से घूमने लगा, जैसे उसे धक्का दे रहा हो। टिल्लू संभल गया और तेजी से दौड़कर रेस जीत गया। ये पंख तो सचमुच जादुई है। टिल्लू ने उस रंग बिरंगे पंख को हमेशा अपने पास रखा। वह जब भी किसी मुसीबत में होता या उसे कोई चीज ढूंढनी होती तो पंख किसी न किसी तरह उसकी मदद कर देता। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश इतनी जोर की थी कि एक छोटी गिलहरी का घर बह गया। गिलहरी बहुत दुखी थी। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। टिल्लू ने अपने जादुई पंख को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और संभावनाएं चमक रही थी। उसने सोचा, यह पंख तो जादुई है, पर क्या यह घर बनाने में भी मदद कर सकता है? उसने पंख को गिलहरी के पास रखा और सोचा, काश इस गिलहरी का घर फिर से बन जाए। तभी पंख से एक हल्की सी चमक निकली। टिल्लू ने देखा कि जंगल के जानवर जिन्होंने उस पंख के बारे में सुन रखा था, मदद के लिए आने लगे। मीठी गिलहरी लकड़ियां लाई, एक बड़ा भालू पत्थर लाया और एक चिड़िया ने टहनियां इकट्ठी की। सबने मिलकर कुछ ही देर में गिलहरी के लिए एक नया और मजबूत घर बना दिया। तो कमाल हो गया, पंख ने सबको इकट्ठा कर दिया। ये पंख तो सच में जादुई है। तभी ज्ञानचंद वहाँ आते हैं और टिल्लू को बताते हैं कि उन्हें एक बड़ा रहस्य मालूम हुआ। टिल्लू बेटा, पंख का जादू उसके रंगों में नहीं है। पंख का असली जादू यह है कि वह तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। जब तुम दिल से किसी की मदद करना चाहते हो तो खुशियाँ और अच्छी किस्मत अपने आप तुम्हारे पास आती है। टिल्लू को समझ आ गया कि रंग बिरंगा पंख तो सिर्फ एक बहाना था। असली जादू तो उसके अपने अच्छे दिल में था। उसने सीख लिया कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वही सबसे बड़ी अच्छी किस्मत होती है। और उस दिन से टिल्लू ने अपने पंख को एक निशानी की तरह अपने पास रखा और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी पसंद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां मिलाने के लिए प्रेरित करता है।